बेटा आजा। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में 100% आएगा। 100% पेपर में आएगा। बेटा ये अगर ये डायग्राम नहीं भी देता ना तो भी आपको डायग्राम खुद से बनाना आना चाहिए। सोच लो इसने डायग्राम दिया ही नहीं है। आंसर 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो पहले हम क्या बनाएंगे? क्या बना दूं क्या? 1.2 मीटर टॉल गर्ल, स्पॉट्स अ बलून, स्पॉट्स अ spots a balloon moving with the wind in the horizontal lane at a height of 88.2 meter from the ground. उसने क्या देखा? एक बलून देखा। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन में, 1.2 मीटर टॉल बोलती बना लो पहले, ठीक है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड, एक बलून देखा उसने जो उड़ रहा है विंड के साथ, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब वो बलून ऐसे जा रहा है सीधा हॉरिजॉन्टली ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, मतलब वो बलून कितनी हाइट पे है? 88.2। ये जमीन है मान लो, तो हाइट कहाँ है? बलून यहाँ कहीं होगा। 88.2 भाई, इसके सर के ऊपर तो होगा नहीं ना बलून, यहाँ कहीं होगा बलून, ठीक है। बलून की हाइट कितनी है? लड़की ने बलून देखा, 88.2 मीटर हाइट पे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हर आईज इज 60 डिग्री। उसकी आंखों से देख रहा है ना, आंखों से देख रहा है, तो आंखों पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आंखों पे एक बनाओ हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना है? तो जहां से देख रहा होता है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, क्लियर। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है? 30। तो बलून कहाँ चला गया होगा? पास या दूर? दूर जाने पे एंगल छोटा होता है, तो बलून कहाँ चला गया है? यहाँ पे कहीं। और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है? पहले पूरा 60 था, अब 30 हो गया है ना। और अभी ये बलून उसी हाइट पे है। कितनी हाइट पे है? इसको ऐसे करके जोड़ दूं। दिव्यांश तेरी बात का जवाब अब मिल गया मुझे, कल वाली बात का ना। मेरे को रात को याद आ गया था कैसे बोलना है। जो तूने कल पूछा था ना, छोटा ट्रायंगल, हाँ, वो ले सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब बलून कितना चला है? बलून यहां से लेके यहां तक चला है ना, तो मतलब बलून इतना चला है, ये निकालना है ना। तो इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। इसको क्या मान लेंगे? वाई। ठीक है, और ये कितना है? और ये ऊपर कितना होगा? 87। और ये बीच में हटा दो इसको, बीच में इसको लिख दो 1.2, और इसको कितना लिख देते हैं? कोई डाउट है कि नहीं? बन गया डायग्राम, एग्जैक्टली सेम बना जैसे बुक में दिया हुआ था। अब नामकरण करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच।
वो नहीं, ये लाइन नेसेसरी नहीं हो, तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिखा था कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ऐसे करके। तो ठीक है, गॉट इट। अब कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? दो। देखो दिवेश, करना क्या होता है, ट्राइंगल दो देखने हैं। एक पहले 30 डिग्री से एंगल देखो, 30 डिग्री दिख रहा है, उससे कोई ट्राइंगल दिख रहा है 90 डिग्री बनाने वाला? एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक दिव्यांश बोलेगा सर ये भी तो है ना? ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें दिक्कत ये, एक ये रहा वाई, ये नहीं पता आपको, इसलिए ये वाला यूज मत करना। तो एक हम यूज करेंगे ये वाला जो मैंने अभी बनाया 30 से। ये 30 डिग्री वाला है, और ये 60 डिग्री वाला है। सही है कि नहीं? दो दिख रहे हैं, एक 30 वाला, एक 60 वाला। पहले किस में लगाएंगे? नाम बोल। इन ट्राइंगल ए जी एफ। हाँ जी, क्या लिखूं? अरे लिखना क्या है, क्या लगाना है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओ? क्योंकि ये वाली हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है ना। बोलो tan 60। tan 60 ग्रीन वाले में एंगल कितना है? ग्रीन वाले में एंगल कितना है? 60। और ब्लू वाले में एंगल कितना है? 30। तो ये कि नहीं, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 60 इज √3। परपेंडिकुलर कितना है, समझ में आया? अपॉन बेस कितना है? y। तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो y कितना आया? 87 √3/3। तो y आया 29 √3 मीटर। अब दूसरा ट्राइंगल ब्लू वाला, इन ट्राइंगल क्या है वे? अबे बहंगे, तेरे को नीला ट्राइंगल नहीं दिख रहा? नीला लिख के पूछ रहा हूँ, नीला का है? सॉरी का क्या मैं बोल दिया उल्टा। PGC। tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 30 कितना होता है? 1/√3। शरण्या बोलो, बेस परपेंडिकुलर कितना है? 87। बेस कितना है? हाँ जी, वेरी गुड, y प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 87 √3। y की वैल्यू कितनी है? भाजी टाइम कितना हो रहा है? 59 कितना? 50 छः करेंगे, नहीं 8। 58 √3, यस। हमारे पास x आ गया, x ही तो निकालना था शायद हमें। तो क्या मांगा था उसने, लास्ट में लिख दो। डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सभी बाय बलून इज। माय बैट। ये मैंने बदला लिया है, तूने मेरे को उल्टा बोला था एक बार, दांत वाली बात पे बोला था ना। हंसना, दांत फाड़ना उतना ही फर्क है जितना दिव्यांश और आप में फर्क है, समझ रहे हो? समझ गई? टीचर तो बढ़िया हूँ मैं, समझा देता हूँ जल्दी से।
मुझे पता है बेटा, पर एक बार दूसरे पेज का एक साथ कैसे काटूं? क्या कर रहे हो? मेरा देखते हुए कौन है? बता रहा हूँ, बचाने नहीं आऊंगा तुम्हें। अबे ये वो कॉल कर रहा है, इसका भाई मानस। हेलो। हाँ बेटा। हाँ जी बेटा। अभी कर देते हैं बेटा। तू क्लास नहीं आया यार। चल ठीक। ठीक है। हेलो 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 ए। चलो। हेलो हेलो। आंसर नंबर 15। अभी क्या कह रहा है? लेट्स अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द, मतलब एक हाईवे है जो कहाँ पर जा रहा है? एक टार के फुट तक जा रहा है, ठीक है? ऐसे बना ले, ये टावर ले ले, ये एक हाईवे है। एक हाईवे है, एक टार के फुट तक जा रहे हैं, सही है कि नहीं? समझ में आया मैंने कैसे बोला था? एक लाइन पढ़ी है मैंने, उसका डायग्राम बना दिया। अब पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ के डायग्राम बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा और गलत बनेगा 100%। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टार, तो ये टार हो गया मेरा। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप टॉप ऑफ द टार, बंदा खड़ा है यहाँ पर ऊपर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। तो गाड़ी को इसने देखा। डिप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कितना है? यस बेटा, यस यस यस। ऊपर से कहाँ दिखेगा गाड़ी को? टावर, टार की छत पे खड़े होके गाड़ी को कहाँ देख, गाड़ी को कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा। डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? कोई बात नहीं, हो जाता है। तो डिप्रेशन मतलब ऊपर से देख रहा है, तो एंगल तो जहां देख रहे होते वहां बनता है ना। एंगल इज बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, यस और नो? बन गया एंगल, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टार। जो गाड़ी है वो यहाँ पर थी पहले, पर वो फुट ऑफ टार की तरफ आ रही है गाड़ी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। गाड़ी की स्पीड क्या है यार? यूनिफॉर्म स्पीड है तो गाड़ी की स्पीड को एक बारी के लिए क्या मान लो? एक्स मान लेते हैं गाड़ी की स्पीड को, ठीक है ना? 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद गाड़ी यहाँ से यहाँ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द कार इज फाउंड टू बी, यहीं से अब डिप्रेशन कितना हो गया? देखो ये 30 है छोटे वाला, ये कितना होगा? सही है कि नहीं? अब मैंने बोला था जेड, हैंड टू हैंड जेड बना देंगे। 30 वाले का जेड कहाँ बन रहा है? ये रहा, तो यहाँ कितना आएगा? 60 वाले का जेड कहाँ बन रहा है? ये 60 वाले का जेड ये है। आ गया कि नहीं आ गया? डिप्रेशन वाले क्वेश्चन को भी हम नीचे से ही करेंगे सॉल्व, तो ठीक है ना? चलो सब हो गया। फाइंड द टाइम। अच्छा ये कितना है? 6 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ जाने में कितनी देर लगी? 6 सेकेंड्स लगे ना? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा? उस टाइम को क्या मान लेंगे? टी। टी लिखा है भाई, कहाँ दिख रहा है? क्या मान लेंगे? टी। बेटा इस चैप्टर का नाम पता है क्या है? क्या? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके अलावा भी इस चैप्टर का एक और नाम है, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्या?
अभी तक पूरे चैप्टर में हम क्या निकाल रहे हैं, हाइट्स या डिस्टेंसेस, यही तो निकाल रहे थे, तो इस चैप्टर का ये भी नाम। अभी तक हर क्वेश्चन में आप क्या यूज कर रहे थे, दो के बीच का डिस्टेंस या हाइट, पर नीचे टाइम कैसे आ गया? तो मतलब हमें पहले पहले तो नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। मतलब पहले मुझे बी सी और सी डी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है। टाइम से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड को क्या मान रखा है, डिस्टेंस स्पीड है ना, डिस्टेंस एक्स स्पीड एक्स है ना। तो हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस बीसी निकाल लेते हैं। कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है एक्स और टाइम कितना है टी, तो कितना आ गया, तो बीसी कितना आ गया एक्स टी। बीसी कितना आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक? और ऐसे ही हम डीसी निकालेंगे। डीसी भी क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है एक्स और टाइम कितना था 6x। आया दोनों की नहीं? ये मिटा दो, ये चाहिए ही नहीं। डीसी कितना है 6x, और ये कितना है, ये ना ऊपर लिख लो पहले, क्या बेटा, टाइम फॉर डीसी कितना था 6 सेकेंड्स, टाइम फॉर बीसी कितना है t सेकेंड्स है ना। डीसी और बीसी का टाइम हमें पता था, तो हमने डीसी और बीसी का डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड को एक्स मान रखा था। कोई डाउट है? ठीक, अब तो हमारे पास क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। और ए बी को क्या मान लेते हैं, एच क्या मान लेते हैं, ठीक। नहीं, मैंने बोला था हमेशा टुकड़ों को लेट करना है, पूरे को लेट नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो पहले आ जाओ कौन से ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल। छोटे वाला कौन सा है, दो ट्रायंगल है, एक ग्रीन और एक ग्रीन वाला, ये रहा, ये छोटे वाला है, इसमें 60 डिग्री है। फिर एक बड़े वाला ले लेते हैं, इसमें कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कोई डाउट है? तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको टाइम टाइम दे रखा होगा, तो वो तो ये वाला टाइम दे रखा था 6, तो इस वाले टाइम को क्या मान लेना t, और स्पीड को क्या मान लेना x, और फिर डिस्टेंस निकाल लेना दोनों का, इसका भी और इसका भी। कोई डाउट है? चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो आपको डिस्टेंस चाहिए होगा हर जगह का, ठीक है ना। चलो फिर इन ट्रायंगल, पहले ग्रीन वाले का नाम क्या है, ए बी सी। दिख रहा भाई देखो, एबीसी का नाम क्या है, ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का क्या नाम है, क्या नाम है भाई ट्रायंगल एबीसी का, जल्दी बोल। मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन बोल दिया। ट्रायंगल एबीसी का क्या नाम होगा, पता है नहीं पता, नहीं पता, हाँ खचरी आदमी। ट्रायंगल एबीसी, हाँ ऑब्वियसली एबीसी होगा, तो सोच कर रहा है। तेरा नाम क्या है, क्या, अब डाउट में नहीं आया, इन ट्रायंगल एबीसी tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन xt, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन √3 xt इज इक्वल्स टू, आ गया। फिर अब आएगा इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30
इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स टी प्लस सिक्स एक्स। तभी आ रहा है समझ बेटा? 1/√3 इज इक्वल्स टू एच की जगह √3 xt और ऊपर एक्स टी प्लस, तो एक्स टी प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू 3 xt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो। सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 xt। 3 xt माइनस एक्स टी इज इक्वल्स टू 2 xt। एक्स एक्स कट गया, 6/2 इज इक्वल्स टू टी, तो टी कितना आ गया? तो टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। यही तो आंसर है। द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 seconds। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अभी तो खत्म कर एनसीईआरटी में। सेम ही तो क्वेश्चन है ये वाला, सेम, थोड़ा सा फर्क है और हो जाएगा। अभी तो एक्स्ट्रा कराने हैं बेटा, मेरी एक्स्ट्रा में भी है वो, मेरी एक्स्ट्रा में है वो। लोग तो सही है, एनसीईआरटी तो कर लो पहले। कोई डाउट है इसमें? 1 2 3 7th। बेटा एक बच्चा जरा एग्जाम्पलर की पीडीएफ भेज देना। अबे यार, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या है फोन में? फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है क्या, ट्रांसमिशन टावर। तो ये क्या बनाएंगे पहले हम, एक पॉइंट है, एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, इस पॉइंट से एक बार टावर के टॉप पे, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, समझ में है? एक बार उस पॉइंट से टावर के टॉप पे, एक बार उस पॉइंट से टावर के बॉटम पे, सही है कि नहीं? ये जोड़ दिया। एंगल कितना है, 45 और 60, ऑब्वियसली छोटे वाला 45। बस समझ में आया? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, भगवान जानता है। क्यों, क्या हो गया?
अच्छा, हमें ये हाइट ऑफ टावर निकालनी है ना, तो अभी के लिए इसको एक्स मान लेते हैं और उसको वाई, ठीक है ना। दो ट्रायंगल सबको साफ दिख रहे होंगे भाई, इसमें डाउट कहाँ है? कहाँ से बना दिए? कहाँ लिखा है 2 पॉइंट? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ही पॉइंट से तो दोनों है। एक बार छोटे वाला ट्रायंगल ले लो 45 डिग्री वाला। हेलो, बस हेलो, हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी मैम, बताइए। इसे बोलो दे, देखते कितना आता है उतना तो दो। हाँ जी, हाँ जी। वो आप घर, मैम वो आप घर पे करा लेना, पर अभी मैंने कल ही पढ़ाया एक बार इसको सारा ना। चलो मैं, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैम, ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम। हेलो, हेलो, हेलो। बेटा ये एक पेड़ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये पेड़ टूट गया स्टॉर्म की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये पेड़ यहाँ से टूट गया, और टूट के इसने क्या करा, जमीन को टच कर दिया। ये पेड़ ही है पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? पेड़ टूट के जमीन को टच कर गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पेड़ ने क्या बनाया, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज इज 8 मीटर। ये 8 मीटर है, यही कह रहा ना। जहां पेड़ था उसका फुट फुट ऑफ द ट्री, और जहां टच कर रहा है वो 8 मीटर दूर है। हेलो, हाँ जी। नहीं भाई, आप कौन बोल रहे हो? भाई किसी ने मुझे बोला ही नहीं, फाइनल करा ही नहीं। भाई मेरे को पेमेंट तो भेजो, तभी तो मैं आगे भेजूंगा। भाई किसी ने भेजी नहीं। हाँ, 9 से 10:30 ही वहाँ खाली है। पता नहीं यार, आप देख लो। ठीक है, चले भाई। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बेटे कुछ बच्चे ना ये निकाल के आ जाते हैं पेपर में। बेटा पेड़ तो पूरा था, कितने बच्चों ने ये निकाल के आंसर छोड़ दिया है? तो पीछे आंसर देखने के लिए नौकर रखा है घर पे? है? कितना निकाला, पूरा निकाला है? तूने कितना निकाला है? कितने लोगों ने पीछे आंसर चेक किए हैं? अभी क्या देख रही है, घर से देख के नहीं आई थी? पीछे से आंसर चेक ही नहीं कर रहे तो फायदा क्या है? इसको क्या मानेंगे हम? तो इसमें हम दोनों ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो पहले टैन लगाएंगे। टैन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन 1/√3 इज इक्वल टू
h अपॉन 8, 8 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। रैशनलाइज कर लें इसको, √3 तो ये आया 8 √3 अपॉन 3, क्या गया h। फिर हम लगाएंगे, हाइपोटेनस निकालना है तो साइन लगा लेते हैं, कॉस लगा ले, कॉस लगा ले यार, क्या दिक्कत है। कॉस 30 इज इक्वल टू b अपॉन एच। कॉस 30 इज √3 अपॉन 2, बेस कितना है अपॉन एच कितना है x, तो x कितना आया 8 2 जा 16 बाय √3, रैशनलाइज कर लो, 16 √3 बाय 3। अब पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री 16 √3 बाय 3 प्लस 8 √3 बाय 3 विच इज 24 √3 बाय, कट के कितना आया 8 √3 मीटर। सही है कि नहीं, करा करो, बढ़िया रहता है, गुड फॉर हेल्थ। हाँ तो भी सही है, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर शुरू में ही कर लेना चाहिए, जैसे ही आपका पहले पहले ट्रायंगल सॉल्व हुआ है ना, सही है, पहला ट्रायंगल सॉल्व होती है रैशनलाइज कर लिया करो। इस क्वेश्चन में तो चल गया, हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा, पहला ट्रायंगल सॉल्व होते ही रैशनलाइज कर दिया करो, ठीक है ना। और कोई डाउट, 10th गलत आ रहा है, देख लेता हूँ, 8 गलत आ रहा है। अब क्या करना है बोलो, 10th करूँ, अरे तो बोलो ना क्या करना है। 12 13 तू कह रही है, और किसका क्या गलत है, अब बोलो भाई, अपने अपने बोलो। 8th गलत आ रहा है, और 8th बोल रहा है कोई बच्चा, 12 13 बोल रहा है, और बोलो, और कोई, बस बाकी सबके सही आ रहे हैं आंसर। ये क्यों गलत आ रहा है यार 8th, ट्यूशन ही है यार, उसका तो आ रहा था पेपर में। A statue 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये किस पे खड़ा है, एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, थोड़ा मोटा हो गया पेडिस्टल, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये स्टैचू है और ये पेडिस्टल है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ कहीं होगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहले ग्राउंड बना लेते हैं, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ स्टैचू, यहाँ से कहाँ बन रहा है, टू द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, नहीं, उस पॉइंट से टू द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री, नहीं, अब क्या दिक्कत है इसमें, हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालनी है, ये एच निकालना है, इसको क्या मानना है, टाइम क्या हो रहा है, 1:10। हेलो, ए बी सी डी, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, कौन सा छोटे वाला ट्रायंगल, है छोटा ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को,
बेटा राइट एंगल ट्रायंगल देखना कहीं, और छोटा कौन सा है? क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बी सी डी। अभी तेरे को ये नहीं समझ में आया था कि राइट एंगल ट्रायंगल देखना होता है? ठीक है, अब बी सी डी, और एक कौन सा है? बड़े वाला ये। बड़े वाले में कितना डिग्री है? 60। और छोटे वाले में कितना है? आया। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या लिखूं? क्या क्या इन्वॉल्व है? अबे भाई, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व है ये पूछ रहा हूँ उसमें। बी सी और सी डी, ये तो हाइपोटेनस तो इन्वॉल्व नहीं है ना? अबे यार, मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया, शिट। कहाँ जाके मरूं? इसमें पता है क्या गलत, अगर इसको इसकी जरूरत तब करना होता है तो बच्चे की गलती दिखती हो, मुझे इसकी गलती नहीं लगती कि बेचारे की क्या गलती है इसकी गलती? इसके कंट्रोल में ही नहीं है ये चीजें, है कंट्रोल में? अंश आप बताओ। हाँ, क्योंकि हाइपोटेनस के बारे में तो ना गिवन है ना निकालने। बेटा हाइपोटेनस जो है, तो इसमें हाइपोटेनस है ना बीडी, ना वो गिवन है ना वो हमें निकालनी है। सही है कि नहीं? हाइपोटेनस जब उसने दी होगी या निकालने को बोली होगी सिर्फ तभी उसको इंक्लूड करना, वरना क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा? फॉर्मूला क्या लगाऊं? tan 45, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है बेटा। 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर और 45 के हिसाब से बेस इन्वॉल्व है ना? आया समझ? पूरा पूरा। वन वन होता है tan 45 वन, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू h आ गया। ये गलत किसका आ रहा है? ये क्या आ रहा है गलत? हो सकता है तुम्हारा आंसर अलग आ रहा हो उनसे। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, tan 60, tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। √3 इज इक्वल टू ए सी कितना है? h प्लस 1.6, और नीचे कितना है सी डी? √3 इज इक्वल टू h प्लस, हमें निकालना क्या है? हाइट ही निकालनी है ना, अपॉन में h। √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन लेंगे तो h आ गया कितना? तो ये रैशनलाइज नहीं किया, फिर भी गलत आ रहा है? तो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू में क्या है, और नीचे क्या है? 3 - 1, कितना आएगा? 1.6 अपॉन 2 √3 प्लस 1। ये काटेंगे तो h कितना आएगा? 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। आंसर ठीक है। तेरा कोई डाउट है पारा तेरे में से? नेट से हेल्प तो नहीं ली इस बार? आप समझ में आ गया वैसे? 12 तेरा किस किस का डाउट है? 12 और 13 बेसिक एग्जाम्पलर।
तो खुल जाएगा। ले- अजी यार तुमने ना डिले कर दिया, हमेशा पीडीएफ भेजते हैं, जल्दी करो। हेलो हेलो हेलो। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ क्लाउड मतलब एक एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है बंदा, कहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द लेक। तो हमें क्या पहले बनाना पड़ेगा, सरफेस ऑफ, सही है कि नहीं, यहां से h मीटर अबव कितना, सरफेस ऑफ लेक से h मीटर अबव द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ लेक। लेक से h मीटर ऊपर एक बंदा खड़ा है और वहां से वहां क्या, क्या देख रहा है वो बंदा, क्या देख रहा है, देख लिया क्लाउड, इस थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा, मतलब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं पहले, ठीक है बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज पाई, मतलब इसी पॉइंट से क्लाउड का, कौन है, कौन, तेरा बनाता हूँ मैं, रुक जा अभी 2 मिनट। कौन है तेरे पापा तेरे भूल बना देंगे। चलो अच्छा कह रहा, कोई बात नहीं। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से h मीटर अबव, नदी से h मीटर अबव से क्लाउड पे एलिवेशन कितना बन रहा है, थीटा, और यहीं से क्लाउड की इमेज जो है नीचे, उस पर क्या बनेगा, एंगल फाई, क्या बन रहा है एंगल, समझ में आया, एक बार रीड कर लो खुद से। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ क्लाउड फ्रॉम h मीटर्स अबव द लेक इज थीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। इसी पॉइंट से क्लाउड पे एंगल थीटा है और उसकी रिफ्लेक्शन पे एंगल कितना होगा, फाई। बेटा एक बात देखो, अगर क्लाउड यहाँ है, ये बीच में नदी है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बराबर नीचे है ना, नदी से जितना ऊपर नदी से उतना नीचे, है कि नहीं, थोड़ी नदी ऊपर कर दो क्या, लग रहा है बराबर, ठीक है ना, और यह इसी पॉइंट से वहां पर कितना बन रहा है एंगल, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लाउड है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है, ये कितना है एच, तो ये भी कितना होगा, तो पानी के बाहर बनती है रिफ्लेक्शन, पानी के अंदर बन रही है, थोड़ा और नीचे कर दूं क्या इसको, ये रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं, सही है, सही है इतना डायग्राम। अब देखो ये एच है तो ये एच होगा, मैंने बोला था इस क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट ये है, नदी से जितना ऊपर क्लाउड नदी के उतना नीचे क्लाउड, तो उसको हम पहले मार्क करेंगे। ये नदी के ऊपर अगर एक्स है तो नदी के नीचे भी कितना होगा, ये बात समझ में आई, नदी के ऊपर एक्स तो नदी के नीचे एक्स, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके हिसाब से ये ऊपर वाला कितना होगा भाई, ये कितना होगा, ये एक्स है ये एच है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, है ना,
चलो आ जाओ। अब डायग्राम, अब ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को? ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, कोई ट्राइंगल दिख रहा है? एक मिनट बच्चे, आप बोल क्या, पहला कौन सा है? ए बी सी, वेरी गुड, हाँ एक राइट है। देखो आपको एक ऐसा ट्राइंगल दिखना होता है जिसमें 90 डिग्री भी हो और आपका थीटा भी हो, सही है कि नहीं? और दूसरा कौन सा लेगा? है, हाँ जिसमें आपका एंगल भी हो और 90 डिग्री भी हो, ठीक है कि नहीं? पहले छोटे वाले में लगाते हैं इन ट्राइंगल। बोलो बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना? क्या लिखेंगे? इसको कुछ मान लें, वाई मान लें, क्योंकि हाइपोटेनस तो इसने बोला नहीं, तो हम हाइपोटेनस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम बेस को इन्वॉल्व करेंगे। किसको इन्वॉल्व करेंगे? तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, है ना? तो tan थीटा कितना आएगा, बी सी कितना है और ए सी कितना है? अभी इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है कि नहीं? फिर आ जाओ इन ट्राइंगल ए सी ई, tan फाइव इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा फाइव का? लाल वाले में परपेंडिकुलर क्या है? सी। बदतमीज है सारे के सारे। बस, अबे परपेंडिकुलर सी कैसे हो सकता है? परपेंडिकुलर तो कुछ, बेटा ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड होती है ना परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब बताओ क्या है परपेंडिकुलर? अबे यार शिट ब्रो, हाँ तू बता परपेंडिकुलर क्या है? अरे नाम बोल, नाम नाम। ए बी बी सी सी डी डी ई क्या है? सी ई, सी बोल रहा था ना, सी ई, सी ई बोला था इसने। मैं बता दो रहा हूँ, इसकी गलती नहीं है। सी ई अपॉन में ए सी, तो tan फाइव इज इक्वल टू, ये कितना एक्स प्लस एच, क्या होगा ये? एक्स प्लस एच, है ना? अपॉन में ए सी कितना है? वाई। अच्छा एक बात देखो, जो प्रूफ करना है उसमें क्या नहीं चाहिए, इन सब में से, इन इसमें और इसमें से क्या नहीं चाहिए उसमें? वाई नहीं चाहिए ना? तो एक काम करो, दोनों की वाई की वैल्यू निकाल के आपस में इक्वेट कर दो। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी? और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी? ये होगा इक्वेशन वन, ये क्या होगा इक्वेशन टू। तो लिखेंगे क्या? फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम एक्स माइनस एच अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन tan फाइव, यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जगह कम पड़ गई यार। अब वो थीटा और फाइव अलग अलग है, कैसे काटते कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस एच के साथ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच के साथ, सही है? जो एंगल है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड होती है ना परपेंडिकुलर।
ट्रिग्नोमेट्री, x tan phi माइनस h tan phi इज इक्वल्स टू x tan थीटा प्लस h tan थीटा, है ना। खोल दिया बेटा, यहाँ से दोनों की y की वैल्यू निकाली, आपस में बराबर रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, खोल दिया, खोल दिया। हमें जो प्रूफ करना है उस क्या प्रूफ करना है, सही पढ़ना जरा। हाइट ऑफ क्लाउड इज दिस, हाइट ऑफ क्लाउड कितना है, हाइट ऑफ क्लाउड क्या है डायग्राम में। हाँ, तो हमें ये प्रूफ करना है, ये x के बराबर है, किसके बराबर है ना। तो यहां से पहले x वाले एक तरफ कर दो, x tan phi माइनस x tan थीटा इज इक्वल टू, सही है कि नहीं। x वाले एक तरफ कर दिए, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा, आपको दिख रहा है ना। h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस tan phi, यस और नो। अब इसको नीचे भेज दो, तो x क्या आया, दिस अपॉन दिस। ये लाना था क्या, समझ। from a the angle of elevation, the angle of elevation to a cloud from a point 60 मीटर above the lake, लेक से 60 मीटर ऊपर, वहां से हम क्या देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द क्लाउड 30 डिग्री। बेटा 60 मीटर अबव पॉइंट है, वहां से क्लाउड कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, कितना बना रहा है। एंड द डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, इस क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ होगी बेटा, जितना ये ऊपर है नदी के, उतना ही है नदी के नीचे, होगा कि नहीं होगा। मान ये एक्स, मतलब नदी के ऊपर कितना है, मान ले एक्स, नदी के ऊपर कितना है, तो नदी के नीचे भी कितना होगा, एक्स होगा कि नहीं होगा। नदी के ऊपर एक्स, नदी के ऊपर क्लाउड एक्स, नदी के नीचे क्लाउड एक्स, करा इतना, बना डायग्राम सही। 60 प्लस एक्स कैसे हो गया, ये पूरा एक्स है, मतलब मैं कह रहा हूँ घटिया दिमाग से पैदल लोग पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी पिछले क्वेश्चन में बोला एक चीज दिमाग में रखनी है, नदी के ऊपर एक्स क्लाउड और नदी के नीचे भी क्लाउड एक्स, एक ही चीज नहीं समझ में आ रही क्या, पता ना क्या बिल्कुल ही दिमाग से पैदल है। बोला था कुछ भी करो, नदी के ऊपर क्लाउड को भी एक्स मान लो और नदी के नीचे वाले क्लाउड को भी, एक ही चीज तो याद रखनी थी। और ये 60 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ कुछ मत लिखो, x प्लस 60 वगैरह कुछ मत लिखना यहाँ पर, सिर्फ नदी के ऊपर x क्लाउड, नदी के नीचे क्लाउड x, ये 60 तो ये 60। बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब देख लेंगे कहाँ x प्लस लिखना है, कहाँ x माइनस लिखना है। बेटा नदी के ऊपर जहां भी क्लाउड है वो पूरा x, नदी के नीचे क्लाउड जितना है वो x, समझ में आया। इधर 60 है तो इधर 60 आ गया। एलिवेशन 30 है और यहाँ से डिप्रेशन कितना होगा 60, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है, हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी है, x है ना, मैक्स निकाल, ठीक है कि नहीं। यहाँ नाम दे दो अब इसको, ए बी सी डी ई। कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है
BC अपॉन AC है ना, तो tan 30 होता है 1/√3। BC कितना है? BC कितना होगा यार देख, x माइनस 60 होगा ना। BC कितना होगा? वहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर अपने आप ही दिमाग में आ ही जाएगा। और ये कितना है? y मान लो इसको। ठीक है कि नहीं? फिर आ जाओ दूसरा ट्रायंगल में अभी के लिए, ABE, सॉरी सॉरी सॉरी, ACE। tan 60 परपेंडिकुलर कितना है इसका? TE कितना है? CE अपॉन AC, √3 इज इक्वल टू CE कितना है? x प्लस 60 है ना, अपॉन में AC कितना है? y। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? √3 के ब्रैकेट में, है कि नहीं? अब इसको यहाँ पुट कर दो, √3 इज इक्वल टू x प्लस 60, y की वैल्यू कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, √3 3 के ब्रैकेट में 3x माइनस 180 इज इक्वल टू x प्लस 60। 3x माइनस x कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 240। x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 120 मीटर। तो यही तो आपकी क्या है? हाइट ऑफ क्लाउड। है कि नहीं? आया आपका? देखो, देखो आपकी गलती हुई ना, अपना दिमाग लगाया। तो मैंने जो बोला वो करो, लेक के ऊपर भी x क्लाउड को, लेक के नीचे भी क्लाउड को x। इस क्वेश्चन को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो कर नहीं पाओगे। कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो घर पे, क्या कर रहा है ये। देखो इसमें इतना ही क्वेश्चन है बस, ये जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, कितने? 1 2 3 4, और ये 5, बस 5 ही क्वेश्चन और हैं। करने कैसे हैं? कुछ भी नहीं है। अभी जैसे हमने क्लाउड वाला क्वेश्चन किया था ना, ये उससे इजियर है, पर करना कैसे है वो समझो। जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे, पढ़ो क्या कह रहे हैं। अ वर्टिकल टार, अ वर्टिकल टार स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या खड़ा है? वर्टिकल टार क्या है ये? आ रहा है समझ? स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। ठीक है कि नहीं? ऑफ हाइट h, वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट h। तो टार की हाइट को क्या मान लेते हैं? x, x फ्लैग की हाइट को h। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग इज अल्फा एंड बीटा। बेटा बॉटम पे क्या होगा? अल्फा। बॉटम वाला अल्फा और टॉप वाला, समझ में आएगा नहीं आया?
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टार इज, बेटा टार की हाइट को हमने क्या माना है इस टाइम? बेटा इसमें ना थोड़ा लिखना, प्रूफ क्या करना है? हाइट ऑफ टार इज दिस, हाइट ऑफ टार क्या है पूरे क्वेश्चन में मेरे? क्या है हाइट ऑफ टार? एक्स। तो लिखना प्रूफ क्या करना है, एक्स इज इक्वल्स टू, वरना समझ ही नहीं आएगा प्रूफ क्या करना है। हाइट ऑफ टार को ये प्रूफ करना था ना, तो हाइट ऑफ टार है क्या, एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है। ऐसी क्लाउड वाले क्वेश्चन में भी तो यही था, प्रूफ क्या करना था, हाइट ऑफ क्लाउड इज दिस। मेरे क्वेश्चन में हाइट ऑफ क्लाउड क्या है, एक्स, तो मुझे एक्स इज इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है। प्लीज लिख के आना कि प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, तो है कि नहीं? क्लियर? आ जाओ। सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किया था, क्या करेंगे आप बताओ? हम्म, वेरी गुड, नेम ए बी सी डी, सभी यस बोलो आप। वेरी गुड, छोटे वाला ट्रायंगल बी सी डी, आगे बोलो। तो इसमें हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं बोला, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ वाई मान ले, बोलो। ठीक है, बस इसमें और तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं का, होएगा नहीं, तो दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ। दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, हाँ जी, हाँ जल्दी बोलो, ए सी डी, tan बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा के हिसाब से, एक छोटे वाला ट्रायंगल है ये, एक बड़े वाला ट्रायंगल है ये। यही करते रहे पूरे पूरे साल, एक काम करेंगे ना, यही पढ़ाते रहते हैं, बना के दे दूंगा मैं आपको हर बार। तो बीटा वाले में तो पूरा होगा ना परपेंडिकुलर, क्या, ए सी अपॉन पी डी है ना, तो tan बीटा कितना आया, ए सी कितना है, एक्स प्लस एच क्या है, अपॉन कितना है, वाई। हमारे प्रूफ में किस चीज़ की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है क्लाउड वाला, इसमें क्या जरूरत नहीं है, तो वाई की वैल्यू दोनों में से निकाल के इक्वल रख देंगे। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन, ये होगा इक्वेशन 1, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगा इक्वेशन 2। रख दें बराबर आपस में, फ्रॉम 1 and 2, एक्स अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये प्रूविंग वाले ज्यादातर क्वेश्चन में यही करना है, दोनों ट्रायंगल में लगाओ, प्रूविंग में क्या नहीं चाहिए, वाई नहीं चाहिए, तो वाई की वैल्यू निकालो दोनों में से और बराबर रख दो, फिर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिक्स पैटर्न है, अभी आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सब में सेम करना है, कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा प्लस एच tan अल्फा। हमें क्या प्रूफ करना था, x इज इक्वल टू समथिंग, तो x वाले एक तरफ कर दे पहले, x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा, x वाले दोनों एक तरफ कर दिए, इज इक्वल टू h tan अल्फा, ठीक है। अब x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, tan बीटा माइनस, अब नीचे भेज दो, बस खत्म, शायद प्रूव हो गया, x इज इक्वल टू h tan अल्फा अपॉन में, आ गया, एज प्रूव्ड। क्या टाइम हो रहा है, पावन अभी है 8 मिनट।
बस दो ही और करेंगे, 15 और 17, बाकी आपके होमवर्क में होंगे। करके देख लो, दो तीन ही बचे हैं अब तो, बाकी सारे तो हो ही गए। एक बचा है 15, तो मुझे कराना चाहिए। और एक है 17। कुछ आ रहा है तेरे को समझ में? पास तो नहीं कर रहा था ना कुछ में? पास तो नहीं लग रहा ना? फास्ट लग रहा है। लैडर, पता है लैडर क्या होता है? क्या? रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ अल्फा। एक दीवार है, सीढ़ी है, ऐसी होती है ना दीवार और सीढ़ी। सीढ़ी किस एंगल पे इंक्लाइन है? आराम कर रही है अल्फा एंगल पे। सीढ़ी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब नीचे बन रहा है क्या? अल्फा। समझ में आ रहा है भाई? इट्स फुट इज पुल्ड अवे, सीढ़ी का पैर खींच दिया पीछे। सीढ़ी के पैर को कहाँ ले गए? पीछे। तो सीढ़ी का सर कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? सही में? ये होगा कि नहीं होगा? पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस पी। पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस पी। कितना पीछे लेके गए? डिस्टेंस पी पीछे लेके गए। सो इट्स अपर एंड स्लाइड्स अ डिस्टेंस क्यू डाउन द वॉल। कितना नीचे, कितना आई? पी दूर लेके गए, तो सीढ़ी क्यू नीचे आ गई। सही है कि नहीं? देन द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा। यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है? सही है। दो ट्राइंगल फिर से सबको दिख ही रहे हैं, क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना है? पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू दिस, है ना? देखो एलएचएस को आरएचएस करना मुश्किल है, आरएचएस को एलएचएस करना इजी है ना? तो हमें क्या निकालना है? क्योंकि छोटे को बड़ा बनाना मुश्किल है ना, बड़े को छोटा। कोई बात नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है, मैं इससे बड़ी बड़ी मुश्किलें झेल चुका हूँ। ए बी सी डी ई लिख दिया ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या हाइपोटेनस इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली उसने साइन और कॉस बोला हुआ है। साइन के फॉर्मूले में हाइपोटेनस नहीं होता? होता है और एक और चीज याद रखो, इस क्वेश्चन में ना सी डी है, क्या है? तो यहाँ पर भी सी डी क्या है? एल। और यहाँ पर भी सी डी क्या है? वो मुझे हाइपोटेनस इन्वॉल्व कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? ये डिस्टेंस कितना है? L। और ये डिस्टेंस भी कितना है? नहीं, क्योंकि है तो वो सी डी ना, कैसे मर्जी कर दो। सही है कि नहीं? इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। इसको क्या मान लेते हैं? वाई, है ना? सब लेट हो गया। हमें अब निकालना है पहले इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल छोटे वाले को ले लेते हैं पहले। पहले अल्फा वाले में हमें क्या क्या निकालना है? साइन अल्फा और इन ट्राइंगल ए डी सी। साइन अल्फा कितना होगा? पी अपॉन एच। क्या होगा? क्या होगा?
अल्फा के हिसाब से पी क्या है सभी? एक्स प्लस क्यू अपन में एच कितना है? एल। आ गया ये वैल्यू, यही छोड़ दो उसको अभी के लिए। फिर कॉस अल्फा निकालते हैं, बी अपॉन एच, है ना। अल्फा के हिसाब से बेस कितना है? क्या है अल्फा के हिसाब से बेस? वाई। और हाइपोटेनस कितना है? एल। तो आ गया इतना। क्या कह रहा है बेटा? आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल दूसरे वाला ले लेते हैं हम। BCE। इसमें हमें बीटा निकालना है, साइन बीटा। और साइन बीटा क्या होगा? P अपॉन एच। बेटा साइन बीटा के हिसाब से P क्या होगा? परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा? बेटा इस बी बे इसके हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये रहा। हाइपोटेनस कितना होगा? कितना? BSL। बेस। ठीक है, छोड़ो, मजाक कर रहा था। बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है? x। और हाइपोटेनस कितना है? l। तो x अपॉन, ठीक है। तो cos बीटा कितना होगा? b अपॉन एच। cos बीटा कितना होगा? बेस कितना है? y प्लस पी क्या? और ये l। देख लो सबको, ये चारों समझ में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए? क्लियर है? आ रहा है समझ? अब RHS में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। RHS में क्या है हमारे पास? cos बीटा माइनस अपॉन में cos बीटा कितना है? y प्लस पी अपॉन एल माइनस, नीचे क्या है? x प्लस क्यू अपॉन एल माइनस, ऊपर एलसीएम एल, क्या आएगा ऊपर? y प्लस पी माइनस वाई, नीचे एलसीएम कितना आएगा? एल, ऊपर क्या आएगा? x प्लस क्यू माइनस एक्स। तो क्या आया? एज प्रूव्ड। आया समझ? इजी। आया भाई, ओ आया समझ? थोड़ा सा। कहाँ तक आया? यहाँ तक आ गया था? यहाँ तक आ गया था? फिर क्या यहाँ तक? यहाँ तक आ गया था ना? फिर RHS में क्या लिखा था बेटा? यहाँ तक ये RHS लिखा मैंने पूरा। फिर ये चारों वैल्यूज को यहाँ से पुट कर दिया। LCM L, y प्लस पी माइनस वाई, नीचे का LCM भी L, x प्लस क्यू माइनस एक्स। y से y कट गया, x x कट गया, L से L कट गया, क्या बचा? P अपॉन क्यू। 100%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। है? किसने कर रखा है? कब किया? क्या पागल है क्या? अच्छा अच्छा, वो काट दिया। अच्छा ओके ओके, प्लेस कर दिया था। ठीक है, मैंने कहा सॉल्व कब किया? तभी एक खिड़की है,
window of house is h meters above the ground. यहां से एक विंडो है, क्या है? अब विंडो ऑफ हाउस h मीटर अबव द ग्राउंड, विंडो कितना दूर है? h मीटर अबव द ग्राउंड है. फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस. यहां से अनदर हाउस है, इसी खिड़की से उस पर एक एलिवेशन बन रहा है बेटा. फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और डिप्रेशन बन रहा है. एलिवेशन कहाँ बन रहा है? टॉप ऑफ द हाउस पे. और डिप्रेशन कहाँ बन रहा है? बॉटम ऑफ द हाउस पे. एलिवेशन टॉप ऑफ द हाउस और डिप्रेशन, समझ में आया कि नहीं आया? आया. ये हाउस है. आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा. यहाँ पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है. एलिवेशन कितना है, डिप्रेशन कितना है, रिस्पेक्टिवली है ना. प्रूफ क्या करना है? दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज, जो भी है यार. अभी मैंने, वैसे तो मैंने क्वेश्चंस में बताया था कि टुकड़ों को एक्स और वाई माना करो, बोला था ना. पर इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? हाइट ऑफ द हाउस इज दिस. यार मुझे घर की हाइट को ये प्रूफ करना है. तो इस केस में हाइट पूरे को क्या मानेंगे हम? एक साथ एक्स मानेंगे. जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जिस भी चीज को प्रूफ करना है उसको पूरे को एक्स मानना, पूरे को. तो हमें घर की हाइट को क्या मानना है? तो प्रूफ क्या करना है? एक्स इज इक्वल टू, लेकिन नहीं समझे. वैसे मैंने आपको बोला था कि टुकड़ों को एक्स और वाई माना करो, पर इसमें हमें पूरे घर की हाइट को ये प्रूफ करना है. तो पूरे घर की हाइट को क्या मान लिया? एक्स. बेटा इधर एच है तो ये भी कितना होगा? एच. और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? एक्स माइनस एच. ये सुनो बस. अब ए बी सी डी लिख दो. ए बी सी डी और ई. एक छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला. ये क्या होगा? वाई. और एक बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे. अच्छा, ये बीटा है ना, तो ये इधर आकर यहाँ भी कितना होगा? और एक हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल. एक अल्फा वाला ट्रायंगल ले लिया और एक, देखा, 90 वाले ट्रायंगल लेने हैं, पर एक अल्फा वाला और एक बीटा वाला. आप बीटा वाला ये भी ले सकते थे, ये वाला. पर मैंने बोला हमेशा एंगल हम एलिवेशन से ही सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे नहीं. समझे? किस किस को मेरी बात 100% समझ में आ गई अभी तक? इसमें तो कोई भी ले लो. पहले tan अल्फा लगा लेते हैं. tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन, ये y है तो ये भी कितना होगा? यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ गया? ये कौन सा ट्रायंगल में था? इन ट्रायंगल ए बी सी. अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए ई डी. tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन वाई, है ना. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिक्स क्वेश्चन है ना. y की वैल्यू निकाली फ्रॉम 1 and 2. y इज इक्वल्स, सॉरी, x माइनस एच अपॉन इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई x
tan बीटा माइनस h tan बीटा इज इक्वल्स टू, क्या है कि नहीं है? हमें प्रूव करना था x को एक तरफ, तो x को एक तरफ ले लो, x tan बीटा इज इक्वल्स टू h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। x tan बीटा इज इक्वल्स टू h कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, आ गया बेटा। चलो x इज इक्वल्स टू h यहीं रखेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा यहीं रहेगा, ये कहाँ जाएगा, है कि नहीं? और वो tan बीटा दोनों से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से, तो x क्या आएगा, h बाहर रहेगा, अंदर क्या आएगा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस tan बीटा अपॉन, दिख रहा आपको? वहां पर लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में देखो, h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा आया था, पर ये आंसर से मैच नहीं हो रहा। लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में ये जो आया आंसर, इससे मैच हो रहा है नहीं, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। ये कट के कितना आएगा, 1, तो इसे लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू h, ये कितना है 1 प्लस ये क्या है tan अल्फा, और 1 अपॉन tan बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot बीटा, क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ? सारे क्वेश्चन जितने मैंने गोल लगाए हैं, ये एक ये वाला भी मान लो, चलो ये एक, ये एक, ये एक, ये सारे मैंने कर दिए, वैसे तो ब्लू वाले रह गए हैं ना, ये वाला मैंने कर दिया है, ये नहीं किया मैंने, ये नहीं किया ना, ये दोनों नहीं किए, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, एक ये रह गया यार बस, बाकी सारे तो हो गए। बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक छूट गया मुझसे, ये मैं अगली क्लास में करा दूंगा, पर लेकिन आप सारे ट्राई कर लेना, 3 4 जो भी है।